हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम तीसरी क्लास का 7th लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है टिप टिपवा। अब टिप टिपवा क्या होता है। टिप टिपवा होता है कि जब बारिश पड़ती है बहुत ज़ोर से और आपकी छत जब टपकने लगती है, बारिश की बूंदें टप टप करके जो है नीचे गिरने लगती हैं, तो उसे कहते हैं टिप टिप। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की कहानी है, तो वहाँ इसे कहा जाता है टिप टिपवा, जब पानी की बूंदें बार बार नीचे गिरें। बहुत प्यारी कहानी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया कौन होता है? जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं। उनका एक पोता था। पोता क्या होता है? बेटे का बेटा। ठीक है। तो वो रोज जो सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि सारा गांव ही परेशान हो गया। और जो बुढ़िया दादी थी, उनकी झोंपड़ी थी, वहाँ से पानी टिप टिप बरसने लगा। टिप टिप एक एक करके बूंद झोंपड़ी के अंदर आने लगी। लेकिन बेटे को, पोते को पता नहीं था, और वो शोर मचा रहा था कि दादी कहानी सुनाओ। बुढ़िया खिंच कर बोली। खिंच कर होता है गुस्से में बोलना। अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। अरे बचवा, अरे बच्चे, कौन सी कहानी सुनाऊं? ये जो टिप टिप है, इसी ने परेशान कर रखा है। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो उस बच्चे को तो पता नहीं था कि टिप टिपवा क्या होता है। तो वो एकदम से उठ गया और पूछने लगा, दादी क्या वो शेर से भी बड़ा होता है, बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा से डर न बघवा से डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। अब देखो बेटा, ये फोटो है। फोटो में दादी बैठी हैं, पोता बैठा है, और साथ में पानी की बूंदें भी दिख रही होंगी आपको। ठीक है। और साथ में देखो पानी कैसे नीचे फर्श पर गिर रहा है। तो दादी बोलने लगती है कि हाँ बच्चे, ये शेर से भी और बाघ से भी बड़ा होता है, और सबसे ज़्यादा डर इस टिप टिप से ही होता है। क्यों? क्योंकि हम घर के अंदर ना बैठ सकते हैं ना सो सकते हैं। बस पानी जो है वो ऊपर गिरता रहता है। तो दादी को उससे बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन उस बच्चे को तो पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। तभी एक जो बाघ था, वो भी बारिश से बचने के लिए उसकी झोंपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। लेकिन बाघ ने जैसे ही बुढ़िया की बात सुनी, वो और डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेरबाग से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। बाघ सोचने लगा, ये तो शायद टिप टिपवा जो है वो हमसे भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी तो दादी जो है हमसे नहीं डरती है और टिप टिपवा से डरती है। देखो बच्चों, पिक्चर में बाघ कैसे छुप कर बैठा हुआ है। तो बाघ बोलता है, इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। तो बाघ सोचता है, टिप टिपवा जो है वो बुढ़िया दादी के घर में है, और वो आएगा और मुझ पर हमला कर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं जल्दी से भाग जाऊं। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब ये पिक्चर देखो, इसमें एक आदमी है, ठीक है, और आदमी के साथ एक औरत भी है। तो ये धोबी था। धोबी कौन होता है? जो कपड़े धोता है। तो वो भी बारिश से बहुत परेशान था, लेकिन परेशानी किससे ज़्यादा थी? क्योंकि उसका गधा भी सुबह से गुम हो गया था। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो वो उसकी जो पत्नी है वो बोलती है, ऐसा करो पंडित के पास चले जाओ, पंडित से पूछो कि मेरा गधा कहाँ है। पत्नी की बात धोबी को जंच गई। जंचना होता है अच्छी लगना। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी
उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उलीच उलीच कर मतलब उठा उठा कर किसी बर्तन में डालकर बाहर फेंक रहे हैं। तो जैसे धोबी पंडित के घर पहुंचा तो पंडित भी अपने घर में जो पानी घुसा था उसको बाहर निकाल रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वो कहाँ है। पोथी होता है जो ग्रंथियाँ होती हैं पंडितों के पास, उसे पोथी कहते हैं। कि पोथी देखिए और बताइए जरा मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। गढ़ई पोखर मतलब तालाब या नदी के किनारे देख। तो पंडित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो एकदम से गुस्से में बोले, मेरे पास नहीं है तुम्हारे गधे का ठिकाना, जाओ और जाकर तालाब वगैरह में देखो। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। पंडित जो थे वो पानी को बाहर फेंकने लगे। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वे एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा भाग टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटे मोटे लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। धोबी जो है गधे को ढूंढते हुए तालाब के पास पहुंच गया। तालाब में बड़ी बड़ी घास थी तो बेचारा बाघ जो था दादी के डर से वहां छुपा था। धोबी को लगा कि ये मेरा गधा है और जे उसने क्या किया, बड़ा सा डंडा लिया और बाघ को मारना शुरू कर दिया और बाघ बेचारा और ज्यादा डर गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो यह कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे, तो बाघ तो एकदम से डर गया कि यही टिप टिपवा है और इसने तो मुझे ढूंढ लिया है। और जो धोबी था उसने बहुत मारा बाघ को और उसका कान पकड़ा और फिर उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। ठीक है, धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बांध को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ठीक है, बाघ ने कुछ नहीं किया। बाघ तो पहले से डरा हुआ था और चुपचाप धोबी के साथ चला गया और धोबी ने उसे खूंटे से बांध दिया था। और फिर जैसे ही सुबह लोगों ने देखा कि बाघ जो है धोबी ने बांध के रखा है तो सभी बहुत हैरान हुए। तो बच्चों ये थी स्टोरी। ठीक है, बहुत प्यारी कहानी थी। रात के अंधेरे में तो धोबी को कुछ पता नहीं लगा कि उसने किसको पकड़ा है, लेकिन जब उसने सुबह देखा होगा कि उसने बाघ पकड़ा है तो सोचो उसका क्या हुआ होगा। तो बच्चों अभी हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। तो बच्चों इस कहानी में कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ बुक वर्क ही है, तो बुक वर्क आपको ध्यान से करना है। तो पहला क्वेश्चन है, किस कहानी में लगता है सभी परेशान थे? बताओ कौन कौन किससे परेशान था? तो बुढ़िया झोंपड़ी में टपकते हुए पानी से परेशान थी, शेर जोरदार वर्षा और टिप टिपवा से, धोबी गधे के गायब होने व न मिलने से, और पंडित जी घर में वर्षा के पानी को बाहर निकालने से। अगला प्रश्न है कि नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो टिप टिपवा कौन सी बला है? तो इसको हमने अपनी भाषा में लिखना है, अपनी लैंग्वेज में, कि ये क्या बला है टिप टिपवा। पत्नी की बात धोबी को जंच गई। धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे चल दिया। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। जरा पोथी में देखकर बताइए वह कहाँ है। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? तो मैं अपनी दादी के साथ सोने, उनके साथ अपना टीवी देखने और उनके साथ घूमने जाने के लिए मचलती हूँ। हाँ बचवा, न शेरवा के डर न भगवा के डर, घर डरते डर टिपवा से डर। इसको तुम अपनी बोली में कैसे कहेंगे? तो हाँ बेटा, मुझे न शेर का डर है और न ही बाघ का डर है, मुझे तो बस इस पानी के टपकने का डर है। कहानी में टिप टिपवा कौन था? तुम किस किस को टिप टिपवा कहोगे? इस कहानी में टिप टिपवा झोंपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। हम धोबी और उसके मोटे लट को कहेंगे। अगला प्रश्न है कि यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी।
अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो? ये हमने स्टोरी खुद लिखनी है। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी नहीं टपकता तो दादी अपने पोते को कहानी नहीं सुनाती। शेर घबराकर जंगल से भागकर झोंपड़ी के पीछे ना छिपता। न धोबी का गधा भागता, न पंडित जी पानी उलिच उलिच कर थक दे, और न ही धोबी शेर को अपना गधा बनाता, और ये कहानी ना बनती। अगला प्रश्न है कि पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं? खर्र खर्र जब तेज सांस लेने पर, चर चर दरवाज़ा खोलने पर, भिन भिन मक्खी के कान के पास मंडराने पर, भक भक आग लगने पर, ठक ठक दरवाज़ा खटखटाने पर, और तड़ तड़ वर्षा की बूंदों को टीन पर गिरने पर। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? तो उत्तर लिखेंगे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, बैल, गधा, भैंसा, बछड़ा, हिरन, खच्चर आदि। अब ये आपके बहुवचन हैं, जैसे एक कहानी, सभी कहानियाँ, एक तितली, कई तितलियाँ, एक पत्ती, कई 10 पत्तियाँ, एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। तो बच्चों, ये था आपका लेसन टिप टिपवा, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है एक दादी और पोते के बारे में। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को लाइक करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।